जब हम बद्रीनाथ जी जाते हैं तो यहाँ पे एक पहाड़ पड़ता है, हाथी पहाड़, इसको कहते हैं हाथी पहाड़। ये वाला देख सकते हैं, पूरा हाथी के जैसे ही। 4 मठों में से एक श्री ज्योतिर्मठ में, और ज्योतिर्मठ है, उस ज्योतिर्मठ के प्रांगण में ही भगवान श्री नरसिंह का यह मंदिर है। और इसी मंदिर के प्रांगण में के बगल में आदि शंकराचार्य जी की गद्दी है। नरसिंह भगवान जो हैं वो ऐसा माना जाता है इनका एक हाथ छोटा है, जिस दिन धीरे धीरे छोटा हो रहा है। जिस दिन वो हाथ टूटेगा उस दिन नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे और भविष्य बद्री में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। तो ये है, यहाँ पे रमा नृत्य होता है। मैं नरसिंह मंदिर में हूँ चमोली, और ये जो क्षेत्र है यहाँ पे भगवान भगवान बद्री विशाल की जो पूजा होती है 6 महीने यहीं होती है, उनकी डोली यहीं आती है। और विश्व प्रसिद्ध रामायण नृत्य भी यहीं होता है। जो तिमुंडिया वीर है वो, उन पे जब देवता आता है तो वो यहाँ पे एक मतलब 40 किलो का भोजन, 40 किलो का कच्चा चावल खाते हैं और 20 किलो गुड़ खाते हैं, और ऐसे ही 2 बाल्टी के आसपास पानी पीते हैं। और वो जो तिमुंडिया वीर है वो एक पूरा बकरा यहीं पे खा जाते हैं। भगवान नरसिंह के इसी प्रांगण में भगवान बलभद्र जी का मंदिर है, श्री कृष्ण जी का मंदिर है। आप अगर देखेंगे तो ये जो मंदिर है ये भगवान सूर्य का है और भगवान सूर्य को समर्पित है। और भगवान सूर्य की छोटी सी मूर्ति इस मंदिर में है। इस मंदिर में कई श्रृंखलाएं, मंदिरों की श्रृंखलाएं हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे माता कालिंका का भी मंदिर है, काली माता का मंदिर है। और ये सारे कत्यूरी शैली में बने हुए मंदिर हैं। और जब हम जाते हैं तो माता कालिंका के दर्शन भी करते हैं। और माता काली भी यहाँ पे पाषाण रूप में विराजमान है। आपको माता कालिंका के ये दर्शन कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मंदिरों की अन्य श्रृंखला के साथ, यहाँ पे भगवान शिव का भी मंदिर है और भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। ऐसे मंदिरों की बहुत सारी श्रृंखलाएँ यहाँ पे हैं। और आप अगर आओ और यहाँ के दर्शन न करो तो फिर कुछ बात बनती नहीं है। ये जो खोली है भगवान बलभद्र जी का मंदिर, भगवान कृष्ण का यह मंदिर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्री बद्रीनाथ जी की ओर, और चलते हैं विष्णु प्रयाग से आगे, जहाँ पे विष्णु प्रयाग में माता अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। विष्णु प्रयाग के बाद अगर हम आगे जाते हैं तो एक जगह पड़ती है गोविंद घाट। गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं उन्होंने वहीं समाधि ली थी और उन्हीं के नाम पे गोविंद घाट पड़ा है। तो इस गोविंद घाट के बगल पे ही एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है पांडुकेश्वर, और भगवान योगभद्र का मंदिर है। और जो ये योगभद्र का मंदिर है ये बौद्ध आर्किटेक्ट में बना हुआ है, यानी कि उस समय बुद्धिस्टों का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव था। और जो आदि शंकराचार्य जी ने आकर के उन सभी सिद्धांतों को नष्ट करके, उन सभी को तर्क से खंडित करके पुनः सनातन को अपने परंपरा पर पुनरुत्थान कराया, सनातन परंपरा को पुनः जीवित किया जो मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे ही भगवान श्री बद्रीनाथ का जो मंदिर है, भगवान बद्रीनाथ के मंदिर से मूर्ति जो है नारद कुंड से उठा करके पुनः भगवान बद्रीनाथ जी के मंदिर में स्थापित करने का काम भी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ही किया था। और हम चलते हैं श्री बद्रीनाथ भगवान जी की नगरी में हैं, जो सुंदर नर और नारायण पर्वत के बीचों बीच बसे हुए हैं भगवान श्री बद्री विशाल जी। और भगवान श्री बद्री विशाल जी के दर्शन करना बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि ये भारत के 4 धामों में से एक धाम है भगवान श्री बद्री विशाल जी। और बद्री विशाल जी के मंदिर में जब हम जाते हैं तो नर नारायण पर्वत के साथ साथ यहाँ पे जो नीलकंठ पर्वत है वो भी भगवान बद्री विशाल जी की शोभा बढ़ा रहा है। और माणा गांव जो है और भगवान विष्णु के चरण पादुका वो सभी यहीं विराजमान है। भारत का अंतिम गांव था लेकिन भारत का प्रथम गांव हो गया ये नीलकंठ पर्वत है। और यह पर्वत सदैव बर्फ से ढका होता है और यहाँ से ऋषि गंगा निकलती है, और इसी के तट पे भगवान विष्णु के दर्शन करने। और भाई साहब हैं हैदराबाद से आए हुए हैं, कृष्णा जी भाई साहब। और आप देख रहे हैं ये जो ऊपर है ये है नारायण पर्वत, और ये जो इस साइड है अभी दिख नहीं पा रहा है वो नर पर्वत है। और इन नर पर्वत और नारायण पर्वत के बीच में भगवान श्री बद्री विशाल जी हैं। भारतीय सेना, और यहाँ पे भारतीय सेना की तरफ से भंडारा लगा हुआ है बद्रीनाथ जी में, तो आप आ सकते हैं। ये हमेशा लगा रहता है, तो ये हमेशा भारतीय सेना के द्वारा भंडारा लगा रहता है। और ये ऊपर नर नारायण पर्वत, श्री नीलकंठ पर्वत।
भगवान श्री नारायण की यह नगरी बहुत ही सुंदर, भक्तों की बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगी हुई और नारायण स्वयं श्रृंगार किए हुए फूल मालाओं के श्रृंगार से भगवान नारायण का मंदिर सुसज्जित। दर्शन करने के लिए श्री बद्री विशाल जी की वो बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। बद्रीनाथ भारत के सनातन परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तो ये 4 धामों में से एक है, भारत के 4 धामों में से एक है। दूसरा, 4 मठों में से एक मठ स्थापित ज्योतिर्मठ यही है। उत्तर का मठ है और भगवान श्री बद्री विशाल जो है भारतीय सेना जो गढ़वाल राइफल है उसके देवता भी हैं। बद्री विशाल लाल बद्री विशाल जी दर्शन के लिए पंक्तिबद्ध लगे हुए सभी श्रद्धालुगण और जय जयकार करते हुए श्री बद्री विशाल के सभी भक्तगण भगवान बद्री विशाल के जयकारों के साथ मंदिर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। भीड़ भी बहुत है और भगवान श्री बद्री विशाल जो हैं वो अपने सिंहासन पे विराजे हुए हैं अंदर और हम उनकी प्रतीक्षा में जा। श्री बद्री विशाल भगवान की श्री बद्री विशाल जी 4 धामों में से एक, उत्तराखंड के भी 4 धामों में से एक और भारत के भी जो 4 धाम हैं उनमें से एक श्री बद्री विशाल जी के आप दर्शन कर सकते हैं। भगवान बद्री विशाल के चरणों में कल कल निनाद करती हुई माँ अलकनंदा और ब्रह्म कपाली के तट पे हम अलकनंदा के तट पे हम बैठे हुए ब्रह्म कपाली में। तो सुनिए ब्रह्म कपाली के बारे में। प्रणाम पंडित जी। जी, ब्रह्म कपाली में पिंड या तर्पण देने का क्या महत्व है? ब्रह्म कपाली में पिंड का महत्व ये है कि यहाँ पर शास्त्रों में लिखा गया है, बद्रीनाथ धाम का महत्व है कि बहु निशंत तीर्थानी दिवो भूमि रसा सुचो। अब बद्री सती तीर्थम न भूतो न भविष्य, तो इसके जैसे तीर्थ न था न होना है न होगा। यहाँ पर पिंडदान का महत्व है कि यहाँ पर अंतिम पिंड होता है, कपाल का पिंड होता है, ब्रह्म कपाल है। और यहाँ पर पिंडदान देने के बाद में किसी क्षेत्र में पिंडदान नहीं दिया जाता है। पिंड की शुरुआत गया से होती है। गया में पैर है, हरिद्वार में नाभि है, देवप्रयाग में वक्षस्थल है और बद्रीनाथ में कपाल है। कपाल के ऊपर पिंडदान देने के बाद में पितृलोक वैकुंठ में वास करते हैं। और शास्त्रों में लिखा गया है कि उसमें यहाँ पे लिखा गया है बहु निशंत तीर्थानी देवभूमि रसास जो प्रमोद। और इसके लिए थोड़ा सा इसका भी महत्व है। तब यहाँ पे 5 शिलाएँ हैं, 5 शिलाओं के मध्य में भगवान का शुद्ध बद्रिकाश्रम भी है और ये ब्रह्म कपाल का है। इस विशालापुरी में पिंडदान देने के बाद में किसी क्षेत्र में पिंडदान न दिया जाए। शास्त्रों में लिखा है पिंडम कृपा विशालाय च पितृन उद्देश्य भामनी अन्य तीर्थे न श्राद्धम केवलम तर्पणम आचरे। इस विशालापुरी में पिंडदान देने के बाद में किसी क्षेत्र में पिंडदान नहीं दिया जाता, सिर्फ तर्पण दिया जाता है। यह बद्रीनाथ धाम भारत के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम है। सतयुग का धाम बद्रीनाथ है, त्रेता का रामेश्वरम है, द्वापर का द्वारिका है, कलयुग का जगन्नाथपुरी है। पूरे भारत में 4 धामों में सबसे बड़ा धाम बद्रीनाथ धाम है। जय हो। ये ब्रह्म कपाली है, यहाँ पे ब्रह्मा जी का सिर माना जाता है। तो ये शिला है, यहाँ पे तर्पण पिंड दिया जाता है, अंतिम पिंड यहाँ दिया जाता है। तो उसके बाद कहीं पिंड नहीं दिया जाता है। Rinse